नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा पीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम स्मॉल साइज बिजनेस के लिए सुटेबल है, क्योंकि उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है, ना ही इतना टाइम होता है कि वो अकाउंट के सारे प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करें। तो ये लोग नॉर्मली कैश बुक और पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं और इन्हीं के थ्रू अपने रिकॉर्ड को रखते हैं। हम इस वीडियो में फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। नो फिक्स्ड रूल। सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट अकाउंटिंग में किसी भी तरह के फिक्स्ड रूल नहीं होते हैं। इट मीन यहाँ पर हम अपने सुविधा के अनुसार अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। Single entry system is not guided by fixed set of accounting rules for determining the amount of profit and preparing the financial statement. Second feature, incomplete system. Normally मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी तरह के सारे प्रिंसिपल को या पूरे प्रिंसिपल को हम यूज नहीं करते हैं। कुछ जो हमारे अकॉर्डिंग है, जो हमारे लिए सुटेबल हैं, उन्हीं को ही हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which does not record all the aspect of the financial transaction of the business. थर्ड फीचर की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम लोग कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड करते हैं। Single entry system maintains cash book for recording cash receipts and cash payment of the business organization during a given period of time. इसके बाद हम लोग अब फोर्थ फीचर पे चलते हैं, पर्सनल अकाउंट। नॉर्मली सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड होते हैं। Single entry system maintains personal account of all the debtors and all creditors for determining the amount of credit sale and credit purchases during a given period of time. Fifth feature, dependence on original voucher. It means यहाँ पर भी किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसके ओरिजिनल वाउचर की जरूरत होती है, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, registry, etc. Under this system, one has to depend on original vouchers for credit transaction for the collection of necessary information at the time of a particular period. इसके बाद हम लोग सिक्स फीचर पे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सिंगल एंट्री सिस्टम में फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट अगर हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑल द नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स, द फाइनल अकाउंट्स कांट बी प्रिपेयर्ड इजिली। Final accounts can be prepared after converting single entry records into the double entry records by the finding the missing value. इसके बाद इसी में ही कुछ और इंफॉर्मेशन है। By conversion of the information, even then the figure of assets and liabilities will be based merely on estimates. That is why the statement of assets and liabilities prepared under this system is called as statement of affair instead of balance sheet. It means यहाँ पर हम अपने जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है उनको कंप्लीट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हमारी कुछ मिसिंग वैल्यूज होती हैं, उन्हें हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद सेवेंथ, दैट इज अ वेरिएशन इन एप्लीकेशन। इट मीन हर स्मॉल बिजनेस में सिंगल एंट्री सिस्टम
का यूटिलाइजेशन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने आवश्यकता के अनुसार अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम हैज नो फिक्स सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेंस इट हैज वेरिएशन इन एप्लीकेशन फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। इसके बाद हम लोग आखिरी फीचर की बात करें जो कि सुटेबिलिटी है। और अगर हम बात करें तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो स्मॉल साइज सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। बट अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये सिस्टम सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये वैलिड नहीं माना जाता है। तो बच्चों आज आप फीचर के बारे में और डिटेल में स्टडी करिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में और बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।